कारी माशूक साहब से गुजारिश है कि वो माइक चेक करें, नमाज का टाइम करीब है। इस वक्त लेक्चर होगा, उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम डॉक्टर अबू बकर शेख साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर नेरोलॉजी, चांडका मेडिकल लाड़काना, वो आएँ अपना लेक्चर दें। अल्लाह अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बिखे न थे कोई पूछता न था, सजन साई ने खरीद कर अनमोल बना दिया। मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर है। मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी चाणका मेडिकल कॉलेज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज जो बीमारी हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रोक, फालिज, जिसको सिंधी में अदरंग चइबो आहे। ब्रेन अटैक भी इसको कहा जाता है। आज इस बीमारी की आगाही का सबब ये है कि इसकी इब्तदाई अलामत क्या हैं और इसके वजूहात क्या हैं। इस बीमारी के बारे में अवाम उन्नास को बताना मकसूद है। फालिज है क्या चीज़? ये एक आम बीमारी है जो रोज़ बरोज़ पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। रोज़ाना तकरीबन 1000 अफराद इस बीमारी का शिकार होते हैं और तकरीबन 2 मिनट में एक आदमी ब्रेन अटैक का शिकार होता है। पाकिस्तान की ये रिसर्च है। और तकरीबन 400 से अफराद लोग इस बीमारी की वजह से, फालिज की वजह से जान बहक हो जाते हैं। ये डेली रिपोर्ट है पाकिस्तान की। इसके अलामात क्या हैं, इसको जाना कैसे चाहिए, ये फालिज है या क्या और चीज़ है। ये फालिज होता है, ये अचानक लफ्ज़ है, अचानक कोई भी चीज़ अचानक हो जाए, हम स्ट्रोक जहन में रखें। सबसे पहले उसका मुंह टेढ़ा हो जाना, ये भी अलामत है स्ट्रोक की। मुंह का टेढ़ा हो जाना, या कोई बाजू या कोई टांग अचानक के कमज़ोर हो जाए, अचानक से कमज़ोर हो जाए या सुन्न हो जाए। मुंह टेढ़ा होना अचानक से, कोई बाजू या कोई टांग या दोनों, बाएं हाथ वाली या दाएं हाथ वाली अचानक से कमज़ोर होना शुरू हो जाए, ये भी स्ट्रोक की एक अलामत है। और अचानक से बोलने में दुश्वारी हो जाए, बंदा बोलता जा रहा है, वो अचानक से बोलने में दुश्वारी हो जाए, अचानक बात नहीं कर पाता, ये भी एक स्ट्रोक की अलामत है। और अचानक से शदीद सर दर्द, ये भी एक स्ट्रोक की अलामत है। इसको भी हम स्ट्रोक ले सकते हैं इसको। और अचानक से इम्बेलेंस हो जाना, घूमने में दुश्वारी, चलने में अचानक से दुश्वारी, और अचानक दीद का चला जाना, नज़र ख़त्म हो जाए अचानक से, एक आँख की या दोनों आँख की नज़र चली जाए, ये भी एक स्ट्रोक की अलामत है। ये सारी हो गई स्ट्रोक की अलामतें। किसी भी बंदे को, किसी भी आदमी को अगर ये अचानक खुदा न ख्वास्ता ये अलामत हो तो फौरी तौर पर अस्पताल का रुजू करें या किसी न्यूरोलॉजिस्ट, दिमाग के डॉक्टर का, स्ट्रोक स्पेशलिस्ट का डॉक्टर से रुजू करें। फालिज होता क्यों है? ये अदरंग, हम सिंधी में कहते हैं अदरंग या फालिज, उर्दू में फालिज कहते हैं, सिंधी में अदरंग कहते हैं। फालिज होता क्यों है? ये इसके बहुत सारे वजूहात हैं। जो इम्पॉर्टेंट है, जो मेन वजूहात हमारे सिंध में या पाकिस्तान में पाई जाती है, वो है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर जो पाकिस्तान में 34%, 34% माण्हुनि के ब्लड प्रेशर आहे। 34% माण्हू ब्लड प्रेशर। और अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर 23% माण्हुनि के ब्लड शुगर आहे, 23%। और स्मोकिंग, पान, गुटखा, ये पाकिस्तान की रिसर्च है। 45%, 45% पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस आदत में मुलविस है। कौन सी आदत में? स्मोकिंग, पान, गुटखा, नस्वार, सुपारी, ड्रग एडिक्शन। ये दूसरा है मोटापा, ओबेसिटी जिसको हम बोलते हैं। स्ट्रेस, ये भी रिस्क फैक्टर है। अनहेल्दी डाइट, बाहर का खाना, KFC, फ्रेंच, जंक फूड्स, ये खाना। और
मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स, गैर ज़रूरी दवाई लेना, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, फ़िज़ाई आलूदगी, ये भी एक स्ट्रोक का काज हो सकता है। और मेन जो है लेक ऑफ एक्सरसाइज, वर्जिश न करना, वॉक न करना, ये भी, इससे भी स्ट्रोक हो जाता है। ये सारा हो गया फालिज के वजूहात, ब्रेन स्ट्रोक के वजूहात हो गए कि इससे फालिज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसमें भी शुगर हो सबको फालिज हो, ये नहीं है। इसमें हो सकता है फालिज की चांसेस बढ़ जाती है। जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं है, जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, जिसको मोटापा है, जिस स्ट्रेस है, ड्रग्स आए, एक्सरे नहीं करा, वो रिस्क पर है कि उसको स्ट्रोक हो सकता है, दिल का अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं इसके इलाज के ऊपर। तो फालिज का इलाज है क्या? हम समझते हैं फालिज लाइलाज है, माजूर हो गया बंदा, ख़त्म हो गया, हम उसकी मौत का इंतज़ार करते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। फालिज का इलाज मुमकिन है और 100% कामयाब इलाज है, 100% कामयाब इलाज है फालिज का। फालिज को ऐसे न समझे कि ये फालिज कोई गुनाह की सज़ा है या कोई मौतमार बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मिथ है, कहावत है, पुराने दौर की कहावतें हैं। लेकिन आज साइंसी दौर में ये फालिज का इलाज मुमकिन है और कामयाब इलाज है। सबसे पहले फालिज की जो आज स्ट्रोक की दुनिया में, न्यूरोलॉजी की दुनिया में जो फालिज की इंजेक्शन आई है, ट्रीटमेंट है, उसकी ट्रीटमेंट है। अगर वो बंदा जिसको अटैक हुआ हो फालिज का, जो मैंने अलामतें बताई फालिज की, आपके जहन में होगी, जो मैं बताई थी अलामत, कौन सी अलामत बताई? अचानक मुंह टेढ़ा होना, बाजू कमज़ोर हो जाना, दीद का चला जाना, इम्बैलेंस, चक्कर, अचानक सर दर्द, ये सारी अलामतें अगर किसी की हो, कोई इसको इलाज के लिए फ़ौरन अस्पताल ले जाए उसे, और उस अस्पताल ले जाएं जहाँ CT स्कैन ब्रेन अवेलेबल हो, जहाँ TPA अवेलेबल हो। TPA क्या है? वो इंजेक्शन है इलाज की, स्ट्रोक की, फालिज की एक इंजेक्शन है। जब उस बंदे को लगती है, जिसकी भी बाजू कमज़ोर हो जाती है, जिसकी टांग कमज़ोर हो जाती है, बोलना बंद हो जाता है, वो इस इंजेक्शन के बाद बोलना शुरू कर देता है। उसकी टांग, उसकी बाजू वो काम करना शुरू कर देती है, वो माजूरी से 100% बच सकता है। अगर कोई बंदा 3 से 4 घंटे में, अगर कोई बंदा, किसी को भी फालिज हुआ हो, अगर वो बंदा 3 से 4 घंटे में एक ऐसी अस्पताल पहुंच जाए जहां स्ट्रोक की इंजेक्शन अवेलेबल हो, स्ट्रोक का फोटो CT स्कैन अवेलेबल हो, अगर उस बंदे को लग जाए तो वो उसकी इलाज मुमकिन है और उस माजूर से वो बच सकता है। अगर उसका टाइम ख़त्म हो गया, 3 से 4 घंटे के बाद हमारे पास आ गया, तो उसको हम मेडिसिन देंगे। मेडिसिन से ये होगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, डिसेबिलिटी से वो बच जाएगा उसकी। और उसके बाद हम उस फैमिली को काउंसलिंग करेंगे कि अब इसको फालिज हो गया है, अब इसको आप इसकी मेडिसिन बंद नहीं करनी, बल्कि वो खुश भी हो जाए, उसकी बाजू टांग ताकतवर भी हो जाए, उसके बाद भी उसकी मेडिसिन बंद नहीं करनी, ताहयात उस फालिज की मेडिसिन को जारी रखे। और फैमिली काउंसलिंग में उसे हम बताते हैं कि उसको कबूतर नहीं खिलाएं, और उसको रोज़ भी जा रहे हो उनके माण्हू खे चवंदा आहियूं उनखे रोज़ भी जा रहे हो, गरम न कयो, ढकियो न, महिरबानी।